उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके अपने चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आज 10 सितंबर को हम बात करेंगे वीर अब्दुल हमीद की, जो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज 10 सितंबर के दिन उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश की सेवा के लिए दिया। आइए जानते हैं उनकी इस कहानी को। सन 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध की घड़ी करीब आ गई थी, उस वक्त वीर अब्दुल हमीद छुट्टी पर अपने घर आए गए हुए थे। इसी तनाव की स्थिति में उन्हें वापस आने का आदेश मिला और तब उन्होंने अपनी छुट्टियों को बीच में छोड़कर वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ये वो समय था जब पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत में अस्थिरता पैदा करने के उद्देश्य से ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ करने की गतिविधियां शुरू कर दी थीं। क्या आप जानते हैं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर सन 1965 में भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना द्वारा योजनाबद्ध और निष्पादित एक सैन्य अभियान का कोड नेम था। इस अभियान में पाकिस्तानी सेना ने अमेरिका द्वारा दिए गए पैटर्न टैंकों का इस्तेमाल किया था, जो उस समय अजेय माने जाते थे। वहीं भारतीय सेना भी इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार थी। सन 1965 को पाकिस्तान ने भारत पर ऑपरेशन जिब्राल्टर की योजना बनाकर हमला किया था। इसका मकसद जम्मू कश्मीर पर हमला कर वहां पर बगावत करवाकर उस पर कब्जा करना था और उस दौरान भारत के खिलाफ दूसरे मोर्चे पर मोर्चा खोलकर भारतीय सेना को उलझाए रखना था। 8 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी सेना ने अमेरिकी पैटर्न टैंकों से खेमकरन सेक्टर के असल उताड़ गांव पर हमला कर मोर्चा खोल दिया था। भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध के दौरान हुए टैंक युद्ध के बारे में कभी नहीं लिखा जा सकता और वीर अब्दुल हमीद का नाम नहीं भुलाया जा सकता। जब 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध अपने चरम पर था, तब उनका गौरव बढ़ा। 59 साल पहले 10 सितंबर 1965 को वो शहीद हो गए थे और पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करते समय प्रदर्शित अदम्य वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक से सम्मानित किया गया। अब्दुल हमीद शहादत के बाद उन्हें टैंक डिस्ट्रॉयर या टैंक विध्वंसक की उपाधि भी दी गई। इस पुरस्कार की घोषणा 16 सितंबर 1965 को उस लड़ाई के एक हफ्ते से भी कम समय बाद की गई थी, जिसमें उनकी जान चली गई थी। यह पुरस्कार 1966 के गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा उनकी पत्नी रसूलन बीवी को दिया गया था। अब्दुल हमीद, जिनका जन्म 1 जुलाई 1933 को हुआ था, भारतीय सेना की 4थी ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे, जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान खेमकरन सेक्टर के आसाल उताड़ में लड़े गए युद्ध में अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त करी, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। परमवीर चक्र के बारे में बता दें। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो दुश्मन की उपस्थिति में अदम्य साहस, उच्च कोटि की शूरता, त्याग एवं जान न्यौछावर करने को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ज़्यादातर स्थितियों में यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जब भारत गणराज्य घोषित हुआ था। वीर अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में धामूपुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था, जो कि पेशे से सिलाई का काम करते थे। उनकी माता सकीना बेगम का नाम सकीना बेगम था, जो गृहिणी थी। बताया जाता है कि उनकी शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई थी, लेकिन उनका मन पढ़ाई से ज़्यादा लाठी चलाने, तैराकी करने, गुलेल से निशाना लगाने और कुश्ती का अभ्यास करने में लगता था। 20 वर्ष के अब्दुल हमीद जीवन यापन के लिए रेलवे में भर्ती होने के लिए गए, परंतु उनके संस्कारों से प्रेरित होकर सेना में भर्ती होकर देश की सेवा के लिए वीर अब्दुल हमीद ने मात्र 20 वर्ष की आयु में वाराणसी में भारतीय सेना ज्वाइन कर ली। अतः उन्होंने एक सैनिक के रूप में 1954 में अपना कार्य प्रारंभ किया। वहीं सैन्य प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें वर्ष 1954 में 4थी ग्रेनेडियर में पोस्टिंग मिली।
हमीद 27 दिसंबर 1954 को ग्रेनेडियर इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में तैनात अब्दुल हमीद पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों की खबर लेते थे तो लेते हुए मजा चखाते थे। ऐसे ही एक आतंकवादी डाकू इनायत अली को जब उन्होंने पकड़वाया तो प्रोत्साहन स्वरूप उनको प्रोन्नत कर सेना में लांस नायक बना दिया गया था। 1962 में जब चीन ने भारत की पीठ में छुरा भोंका तो अब्दुल हमीद उस समय नेफा में तैनात थे। उनको अपने अरमान पूरे करने का विशेष अवसर नहीं मिला। उनका अरमान था कि वो कोई विशेष पराक्रम दिखाते हुए शत्रु को मार गिराना। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान उनकी बटालियन 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी, जिन्होंने नमकाचू युद्ध बैटल ऑफ नमकाचू में पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीपीए के से जंग लड़ी थी। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर ऑपरेशन जिब्राल्टर की योजना बनाकर हमला किया था। इसका मकसद जम्मू कश्मीर में हमला कर वहां बगावत करवा करके उस पर कब्जा करना था और उस दौरान भारत के खिलाफ दूसरे मोर्चे पर भारतीय सेना को उलझाए रखना था। 8 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी सेना ने अमरीकी पैटर्न टैंकों से खेमकरन सेक्टर के असल उताड़ गांव पर हमला कर मोर्चा खोल दिया था। वहां तैनात कोई भी भारतीय सैनिक तैयार नहीं था जिस समय हमला हुआ। उस समय हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरन सेक्टर में तैनात थे। असल उतार पर हुआ हमला वास्तव में अचानक हुआ था और वहां तैनात भारतीय सैनिक इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनके पास ना तो टैंक थे और ना ही बड़े हथियार थे। उनके पास साधारण 303 के साथ केवल लाइट मशीन गन थी। हवलदार वीर अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी जो पैटर्न टैंकों के सामने इस तरह थी जैसे हाथी के सामने चींटी। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों की कमजोरियों पर निशाना लगाकर ध्वस्त करना शुरू किया। अब्दुल हमीद के साथी बताते कि उन्होंने एक बार में 4 टैंक उड़ा दिए थे। इसके बाद उन्होंने 3 और टैंकों को नष्ट कर दिया। लेकिन जब वे एक और टैंक को अपना निशाना बना रहे थे उसी दौरान एक पाकिस्तानी सैनिक की नज़र उन पर पड़ गई और फिर दोनों तरफ से भीषण फायर हुए। अब्दुल हमीद ने 8वां पाकिस्तानी टैंक तो नष्ट कर दिया लेकिन एक गोला लगने से उनकी जीप के भी परखचे उड़ गए। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अंततः 10 सितंबर को वीर गति को प्राप्त हुए थे। जब वे शहीद हुए तो उनकी आयु मात्र 32 वर्ष की थी। अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी टैंकों अमेरिका द्वारा दिए पैटर्न टैंकों को कब्रिस्तान बना दिया। अब्दुल हमीद की वीरता की गूंज अमेरिका तक पहुंची। अमेरिका हैरान था कि उनके अजय कहे जाने वाले टैंकों को एक साधारण सी दिखने वाली रिकाइललेस गन से कैसे ध्वस्त किया जा सकता है। अमेरिका ने अपने अजय टैंकों की समीक्षा दोबारा की। आज भी यह अमेरिका के लिए पहली बनी हुई है कि एक साधारण सी गन से उनके टैंकों को इस तरह नष्ट किया गया है। इस अभियान का नाम पाकिस्तान ने युद्ध अभियान जिब्राल्टर रखा था। 5 महीने तक चलने वाले इस युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ। ताशकंद में दोनों पक्षों में समझौता हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र द्वारा युद्ध विराम। चौथी ग्रेनेडियर ने वीर अब्दुल हमीद की स्मृति में उनकी कब्र पर एक समाधि का निर्माण कराया जहां हर वर्ष उनकी शहादत के दिन पर मेला का आयोजन किया जाता है। उत्तर निवासियों उनके नाम से गांव में एक डिस्पेंसरी, पुस्तकालय और स्कूल चलाते हैं। अब्दुल हमीद का एक स्मारक उनके गांव धामूपुर में बनाया गया था लेकिन बाद में उसकी उपेक्षा का शिकार हो गया। स्मारक का नवीनीकरण 2011 में अब्दुल हमीद की 46वीं पुण्यतिथि पर किया गया था। नवीनीकरण में उनकी एक नई प्रतिमा स्थापित की गई। द्वारों और सीमाओं की मरम्मत और पेंटिंग, बगीचे का सुधार आदि शामिल था। सैन्य डाक सेवा ने 10 सितंबर 1979 को उनके सम्मान में एक विशेष आवरण जारी किया। 28 जनवरी 2000 को भारतीय डाक टिकट द्वारा वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों के एक सेट में 3 रुपये का एक सचित्र डाक टिकट जारी किया गया। इस डाक टिकट में रिकाइलेस राइफल से गोली चलाते हुए जीप पर सवार वीर अब्दुल हमीद का रेखाचित्र उदाहरण की तरह बना हुआ है। 3
अगस्त 2019 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में 95वें वर्ष की आयु में 1965 के भारत पाक युद्ध के नायक और परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की विधवा रसूलन बीवी का उनके पैतृक गांव धामूपुर गांव में निधन हो गया। वीर अब्दुल हमीद को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज भी वीर अब्दुल हमीद को उनकी वीरता के लिए याद किया जाता है। वीर अब्दुल हमीद आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत माता के सच्चे सपूत को शत शत नमन। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस ऐसे वीर अब्दुल हमीद को शत शत नमन करता है और उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।